हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटो जर्नल इंडिया। आज मैं मृणाल और हमारे साथ है सुचिर। सुचिर, वापस से वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। सुचिर ने ऑलरेडी कैमरी ओनरशिप रिव्यू दिया है और ये नेक्स्ट टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स है जो इसके साथ ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। एकदम ऑनेस्ट रिव्यू रहने वाला है, जो कुछ भी ऑनेस्टली बताना। हाँ जी। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो निगल्स हैं और जो कुछ भी अच्छी चीज़ें हैं, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। क्या रेंज मिलता है, कितने की ये कार पड़ी, क्या डिस्काउंट मिल रहा है, क्या ऑफर्स चल रहे हैं, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विद द प्राइस, कितने की पड़ी है सुचिर? ऑन रोड हमारा बिलिंग है 21.2 का, 21.2 ये 7.2 किलोवाट चार्जर साथ में आई थी, तो उसका 50,000 अलग से लगता है। ओके। वो एक शोरूम में इंक्लूडेड है, तो उसका ये सिस्टम है। और हमको साथ में सब्सिडी मिला है फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट 3 लाख रुपीज़ का और नेक्स्ट शोरूम। तो हमको टेक्निकली पड़ी है, ये क्या कहते हैं, 18 की पड़ी है। 18 लाख की? 18 लाख की। ठीक है। हाँ। और कोई भी डिस्काउंट? डिस्काउंट नहीं, कुछ मिला ही। उन्होंने कहा था 2 मंथ्स में मिल जाएगी, मिली हमें। हमने जून में बुकिंग करी थी, हमको मिली है दिसंबर में। ओके। लास्ट ईयर दिसंबर में ये, तो ऐसा हाल है। ऑलमोस्ट 6 महीने की वेटिंग के बाद 2 मंथ्स को बोल के 6 महीने मिली है। वो एक चीज़ ये भी थी कि सब्सिडी का प्लान, हमारा प्लान था कि अब सब्सिडी में उठा लें, ताकि 3 लाख की पड़ रही सब्सिडी, तो वो उठाना भी ज़रूरी था। तो इस चक्कर में हमने वो वेट किया थोड़ा, 1-2 महीने उसमें भी वेट किया। आ गई थी गाड़ी हमारी अक्टूबर नवंबर में, बट हमने कहा सब्सिडी एक बार लॉन्च हो जाए प्रॉपर्ली तो तब लेंगे। क्या अभी भी 3 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब सब्सिडी मिल रहा है? उसमें सब्सिडी में ये सिचुएशन है कि नंबर ऑफ कार्स, टोटल नंबर ऑफ कार्स पे मिलेगा आपको। तो हरियाणा में अगर 1000 कार ईवी रजिस्टर्ड हो गई, उसके बाद वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके। पहले मिलता था, अब हमारी तो क्योंकि शुरुआत में हो गई थी, वी वर वन ऑफ द फर्स्ट। हमको 12 या 13 नंबर था हमारा ईवी का लॉन्च होने के बाद। कैसे अवेल किया था वो सब्सिडी? मतलब ये डीलर अपने एंड से करके दिया था या खुद से आपको करना? हमारा सारा मैनुअल था, हमें ही अपलोड करनी थी, आरसी वगैरह इसकी सब कुछ। हमें ही सारी डीलर हमने ही फॉलो किया है विद द हरियाणा गवर्नमेंट। ओके। हमारी काफी टू एंड फ्रो हुआ है, बैक एंड फोर्थ उनके साथ काफी हुआ है हमारा हरियाणा गवर्नमेंट के साथ। अब इसमें 2 सब्सिडी थी, एक तो एक्स शोरूम सब्सिडी है, एक आरटीओ सब्सिडी है। एक्स शोरूम वाली मिल चुकी है, आरटीओ वाले का अभी तक कोई रिस्पांस कुछ नहीं हुआ है। कितना अमाउंट है आरटीओ वाला? आरटीओ वाला अराउंड 1 लाख पड़ेगा। तो वो वापस आ जाएगा? वो भी वापस आएगा, बट अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं है, प्रोसेसिंग भी चालू नहीं करी हरियाणा गवर्नमेंट ने। ओके। उसका कुछ कर नहीं सकते अभी। एक शोरूम वाला 2 लाख था, एक शोरूम वाला 3 लाख था, वो आ चुका है। अच्छा, तो टोटल ऐसे देखा जाए तो 4 लाख का मिल सकता है। 4 लाख मतलब 1 लाख हमें अगर मिल जाएगा तो फिर हमारे लिए 4 लाख का डिस्काउंट हो गया। वरना 2,97,000 का डिस्काउंट ऑलरेडी आ चुका है। अभी आज के डेट में 18 लाख की पड़ी है, हो सकता है 1 लाख और मिल जाए तो 17 लाख की हो जाए। वेरी नाइस। ईवी मैक्स एक ऑप्शन हो गया, साथ में ईवी नॉर्मल वाली भी टाटा नेक्सॉन प्राइम भी थी, ईवी प्राइम। जी। और थोड़ा सा ऊपर जाए तो MG ZS ईवी भी थी। हाँ। तो इन दोनों को नहीं चूज करने का रीजन और इसको चूज करने का कोई स्पेशल रीजन? ईवी का रीजन था हमारा ईवी चूज ना करने, तो रेंज वैसे ही हमें एंग्जाइटी देखो हो ही जाती है, हम पेट्रोल डीजल वाले इंसान रह चुके हैं, रेंज एंग्जाइटी ना हो, तो इसलिए हमने ईवी मैक्स ले ली। ZS ईवी इसलिए नहीं ली क्योंकि ये हमें 21 की थी। ZS ईवी का 2 मॉडल आते थे पहले, लास्ट ईयर शुरुआत में आते थे शायद 2 मॉडल, एक 25 का, एक 30 का। अब उन्होंने 25 वाला हटा के 30 वाले देते हैं जब हम डिलीवरी ले रहे थे इसकी। तो 30 के मॉडल जो है ना 10 लाख रुपीज़ इतना वर्थ इट है नहीं, और प्लस साइज में बड़ी है। तो हमारे घर पे हमारा छोटा भाई भी है, मेरी मदर भी है, वो भी गाड़ी, उनको बड़ी गाड़ी चलती नहीं है। वो सिचुएशन भी देख के लेनी थी। प्लस हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली में कहीं जाना हो तो उसमें यही प्रेफरेबल रहता है कि ये आसपास छोटी गाड़ी रहे। ये है हमारा, इसलिए हमने ये चूज़ करी है। ठीक है। अभी कितना टाइम हो गया इसको ओन किए हुए? हमने लास्ट ईयर दिसंबर में लिया, 2022 में दिसंबर में। 6 महीने। हाँ, ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं। और कितना किलोमीटर चल गया है ये? 5000-6000 करीब चल चुका हुआ है। कम चली है, ज़्यादा नहीं चली? एक्चुअली हुआ क्या था, जनवरी के महीने में इसका एक छोटा एक्सीडेंट हो गया था। ओके। तो इसमें आगे थोड़ा डेंट है, थोड़ा आगे हो गया, तो इंश्योरेंस में क्लेम हुई थी हमारी। बट वो है कि एक 1.5 मंथ शोरूम पे खड़ी थी। 1.5 मंथ्स? रीज़न इसका इकलौता यही है कि नेक्सॉन में और इसमें दोनों में सेम पार्ट, नॉर्मल नेक्सॉन पेट्रोल वाली आइस इंजन और इसमें ईवी में सेम पार्ट लगते हैं। बट बिकॉज इट इज़ एन ईवी, ये इसके पार्ट्स हमेशा बैंगलोर से आएंगे। स्पेशल ऑन ऑर्डर ही आएंगे, वरना नहीं मिलते हैं। तो इस चक्कर में उनके डिलीवरी में टाइम लगा, तो इसलिए हमारे यहाँ पे टाइम लगा। प्रोसेस कैसा था? स्मूथ था? प्रोसेस तो स्मूथ था, जो क्लेम वाला प्रोसेस उसमें तो कोई इशू नहीं था और आ गया था सारा कुछ सामान। बट हाँ, थोड़ी सी इनको सर्विसिंग में इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि जब मैंने नोटिस किया था, जब मैं ले रहा था, तो ये भी हल्का सा ये डेंट अंदर की तरफ था, थोड़ा सा बोनट आगे से। बट इन्होंने कोशिश की ठीक करने, प्रॉपर्ली ठीक करके नहीं दिया था। मैंने कहा रिप्लेस कर दो यार, क्लेम हो रहा, कोई इशू थोड़ी है। बट उन्होंने रिप्लेस नहीं किया क्योंकि डेंट था, तो इन्होंने हाथ से पूरा सही करके, मेरे सामने ही सही किया था, बल्कि हाथ से ऐसे करके खींचा था।
तो फिर वो सही हुआ सब होने में। ओके, बिल्ड क्वालिटी नेक्सॉन का 5 स्टार बोला जाता है, तो जो एक्सीडेंट था कितना मेजर था, कितना ज़्यादा मेजर नहीं था, impactful बट जो सामने वाली गाड़ी थी वो मारुति की गाड़ी थी। ओके तो वो क्या कहते हैं जैसे मान लो स्विफ्ट डिजायर को आप स्विफ्ट बना दो, अच्छा, वैसा हाल था इतना वो। ज़्यादा। ऐसा समझो बस। नेक्सॉन ईवी का फिलहाल एनकैप रेटिंग तो नहीं आया है, बट फिर भी ये उस लेवल की है। हाँ, नहीं, देखो अगर मैंने देखा है कि अगर टाटा का वो जो मेरी ब्रदर चला रहा था, मैं नहीं चला रहा था, तो उसने जैसे बताया मैं आपको वैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ। टाटा का लोहा मुड़ रहा है तो सब समझो काफ़ी अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ होगा। सही बात है। और 3 गाड़ी है, इस कार को लेने का क्या रीज़न था और मोस्टली कहाँ पे चलाते हो, कहाँ यूज़ होती है ये? डेली रनिंग कितना है इसका? डेली रनिंग इसका अराउंड होगा 100 किलोमीटर करीब होगा। डेली अभी 100 किलोमीटर? आज के क्योंकि हमारा अभी थोड़ा बिजनेस सीजन टाइम हमारा चल रहा है, तो इसलिए डेली रनिंग अराउंड 100 किलोमीटर हो जाता है। हर 2 दिन में हम इसको चार्ज करते हैं। हर 2 दिन पे करता हाँ, हूँ। क्योंकि टाटा का ऑनलाइन कहीं नहीं लिखा हुआ है, बट शोरूम वाले मेंशन करते हैं कि 40% से बिलो जब चार्जिंग जाती है इसको आप चार्ज कर लीजिएगा, स्टार्ट स्टॉप मत करिए। ओके, मतलब आप चला लिए 40% नीचे जा रही है, आप घर पे आ रहे हैं कहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा ऑन मत करिए बिना चार्जिंग के। अच्छा, हाँ, ये फंडा है, तो इसलिए और मैंने एक बार किया भी है इसके, उसमें इसका रीजन बंद हो गया था इसका। अच्छा, रीजन इसका हम 2 बार करवा चुके हैं, दोबारा चालू वो सिस्टम से रीसेट करते हैं, उसका रीजन का इसका चालू होता है, रीजन बंद हो जाता है। तो ये इशू कार के साथ है या सॉफ्टवेयर के साथ है, क्या है? मेनली मेरे को लगता है सॉफ्टवेयर साथ है कि 40% से बिलो जाने पे हम अगर इसको जैसे मान लो मैं घर पहुंच गया 35% पे, ठीक है, मेरे को मार्केट जाना है, बस 2 मिनट का ही काम है, लेकिन मैंने उसको स्टार्ट स्टॉप कर लिया गाड़ी को, उसका दोबारा रीजन नहीं चलेगा इसका जब तक हम इसको सिस्टम से रीसेट नहीं करा ले। तो वहाँ क्या रहता है रीजन मोड उस समय, क्या होता है? 1 पे होता है, 2 पे होता है? किसी पे भी हो चलेगा ही नहीं रीजन। मतलब अगर जैसे नॉर्मल आप ब्रेक ना मारो तो गाड़ी चलती रहेगी वैसे, मतलब रुकेगी नहीं खुद से? मतलब धीरे धीरे स्पीड जैसे कम होती है, नॉर्मल जैसे हमारे आईसी इंजन में कम होती है स्पीड, वैसे कम होगा। और कुछ वैसा नहीं है कि रीजन में जैसे अपने आपको लगता है कि ब्रेक लग रही है हल्की हल्की, वो नहीं लगता है कभी, ये है। तो ये तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं रहेगा फिर? जी बिल्कुल नहीं, ये वो है कि 6 मंथ्स ओल्ड कार जो 6000 किलोमीटर चली है 40% के नीचे आ रहा है, और ये सब कार में हो रहा है। ये हमको शोरूम वाले ने स्पेसिफिकली बोला, मेरे को बाकी और गाड़ी वाले से बात नहीं हुआ है। मेरे को एक कुछ 2-3 चीज़ों के बारे में बात हुई, बट इस बारे में कभी बात नहीं हुई, लेकिन ये शोरूम वाले खुद ही बोलते हैं डिलीवरी टाइम पे इसको 40% से बिलो मत लेके जाइए, और इसको लेके जा रहे हैं तो पुलिस वापस ऑन मत करिए बिना चार्ज कर। ओके, हाँ, ये दिस इज समथिंग न्यू। गाइज, अगर आप भी नेक्सॉन ईवी मैक्स के ओनर हो और आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंस है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो डू लेट अस नो, कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है। सो सुचिर, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कि कभी लॉन्ग ड्राइव पे तुम इसको ले गए हो? लॉन्ग सिटी के लिए तो इट्स वेरी गुड। सिटी के लिए A1 गाड़ी है, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, हमारा दिल्ली में हम जाना तो ये गाड़ी सबसे प्रेफरेंस होती है। एक तो पेट्रोल नहीं लगता इसलिए। बाकी लॉन्ग ड्राइव की बात करें तो वंस वी वेंट टू वृंदावन, यहाँ से अराउंड 115 किलोमीटर है जहाँ पे हम गए थे वृंदावन में, तो 230 किलोमीटर इसने किया था। 100% चार्जिंग में लेके गए थे, 6% चार्जिंग हमने घर पे लगाई है। 230 किलोमीटर से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। EV मैक्स क्यों ली थी? और ये नहीं बोलूँगा कि गाड़ी हमेशा स्पीड लिमिट क्या कहते हैं ओवर स्पीडिंग में चल रही थी। 100 में मैक्सिमम गई थी, मिनिमम 60 में रही थी, और क्या कहते हैं अराउंड 15% के बाद ये लोग कट ऑफ कर देते हैं, AC भी करते कट ऑफ कर देते हैं, और स्पीड लिमिट करते हैं 60। तो उसके इस सिचुएशन में मतलब एंड के हाफ एन आवर 2 आवर्स ये आराम से उस हाफ एन आवर 2 आवर उस पर चली थी ये 60 के स्पीड, 60 की स्पीड। AC ऑफ। हाँ, AC ऑफ। ये इसमें ऑलरेडी 140 का स्पीड लिमिट सेट हो रखा है। हाँ, मैक्सिमम जितना भी आप ट्राई कर लो 140 के ऊपर नहीं जाएगी, और जैसा कि सुचिर बता रहे 15% के बाद हाँ 60 स्पीड मेंटेन 60 स्पीड लिमिट है। ठीक है, और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये सब भी कट ऑफ हो जाता है? नहीं, इंफोटेनमेंट सिस्टम चालू रहेगा, बाकी सारा कुछ चालू रहता है। AC बंद हो जाता है और स्पीड लिमिट सेट हो जाती है। नेविगेट आप कर लोगे। हाँ। तुम सजेस्ट करोगे और लोगों को, जो हमारे ऑडियंस है, अगर उनको लॉन्ग रूट्स पे चलना है, लेट्स से 120 किलोमीटर जाना है वापस आना है, क्योंकि क्लेम्ड रेंज अराउंड 450 है, देखो 450 का भी मिला है या कितना मिला है मैक्स? मैक्सिमम मुझे मिला है आज तक, मतलब हम लोग अब जब से हमको 40% वाला रूल पता है तो हम लोग 40% चार्ज भी लाते हैं। 40% पे हमारी चल जाती है आराम से 150 और 170 किलोमीटर चल जाती है। तो अगर देखा जाए तो चल सकती है अराउंड 300 किलोमीटर, बट वही है कि हम लोग 40% नीचे चार्ज कर लेते हैं हम लोग, तो इसलिए हमने कभी उसको आने नहीं देते अब ये, क्योंकि फिर रीजन बार बार जाना पड़ता है सर्विस सेंटर, वो ये भी नहीं कि बार बार आएंगे लेने, हमें जाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा तो हम करते हैं कि अब खुद चार्ज करके रखें, घर पे चार्जर लगा हुआ है 7 बाहर लॉन्ग ड्राइव पे बदल लेके चले जाए, बट यही है कि चार्जिंग का इशू रहेगा हमेशा। चार्जिंग हम 2 चार्जिंग स्टेशन पे रुके थे वृंदावन से आते हुए, एक बार हमने यूटर्न भी मारा स्पेसिफिक 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए उसके लिए हम, बट वो चार्जिंग स्टेशन बंद था। एक और था वो भी बंद निकला। ये चार्जिंग नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगा, ये टाटा की गलती नहीं है, बट
इंफ्रास्ट्रक्चर इशू ये है, अभी भी है, तो सजेस्ट नहीं करोगे? हाँ, मतलब लॉन्ग ड्राइव के लिए आई वॉन्ट सजेस्ट अभी के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाट आर द 5 गुड थिंग्स अबाउट दिस कार, मतलब जो और तुम्हें किसी कार में नहीं मिला या बहुत अच्छा लगा इस कार के बारे में? इस कार के सबसे अच्छा सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है, मतलब मैं वाइडर बॉडी रेंज है हमारा, मेरे फैमिली में काफ़ी लोग का है, सबके लिए सीट कंफर्ट अच्छा है। अभी हम लोग 5 पीपल बैठ के आए थे गाड़ी में, तो भी ऐसा कुछ शॉर्ट ड्राइव में कोई इशू नहीं हुआ, लॉन्ग ड्राइव हमने कभी करा नहीं 4 पीपल से ऊपर। मतलब सेकंड कि एक तो टेक्निकली से हम वो नहीं कर सकते, फीचर नहीं कहूँगा मैं, ईवी है इसलिए फ़ायदा है। अब जैसे यार स्ट्रीट फूड सब किसको पसंद नहीं है, सही बात। मुझे स्ट्रीट फूड पसंद है, एसी में बैठना ही पसंद है, तो ये गाड़ी में एसी में बैठ जाते हैं, कोई दुख नहीं होता, क्योंकि मोटा मोटा इसको आप कहें तो ये 1 रुपये पर किलोमीटर समझ लो इसको, वैसे चार्ज हो, वैसे चार्ज पड़ता है, तो 1 रुपये पर किलोमीटर बैठ रहे हो गाड़ी में कोई इशू नहीं है, ये है। सेकंड ये हो गया। थर्ड है टाटा का लोहा है, मतलब जिस हिसाब से मेरे ब्रदर ने एक्सीडेंट किया था उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो सेफ़ है, सारी गाड़ी सब लोग सेफ़ है। टाटा का लोहा अगर मुड़ जाए अंदर की तरफ तो समझो बहुत अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ होगा। वो हमें बता नहीं रहा है सच पूरा, क्योंकि वो एक छोटा भाई है तो फिर थोड़ा डरता भी है सबसे, बट अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ होगा तभी है, तो वो सेफ़ है बच्चा अंदर, हमारे फैमिली किसी को भेज दें सेफ़ है। ठीक है। चौथा है ये कि शॉर्ट रूट में इसका एक तो जब जितना ट्रैफिक में आप जाएंगे उतना इसका रीजन अच्छा है, उतना आपकी रेंज बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर में अगर आप चलाते हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी है, दिल्ली एनसीआर में चलाते हैं तो बहुत अच्छा चलेगा, ये कोई इशू नहीं होगा। और पांचवा क्या कहते हैं, इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, गाड़ी की हैंडलिंग बहुत प्यारी है, मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को ऐसा इधर उधर लेफ्ट राइट लेना तो इशू हो रहा है कुछ, वो बहुत अच्छा है। इंस्टेंट पिकअप भी बहुत अच्छा है, इंस्टेंट पिकअप तो है ही है, ईवी का वो तो हर ईवी का है। हाँ करेक्ट। और 5 ऐसी चीज़ें जो तुम्हें लगता है कि टाटा को इम्प्रूव करना चाहिए या तुम्हें पसंद नहीं आया? पसंद देखो, एक चीज़ ये है कि इसका जो ए पिलर है, नेक्सॉन रिलेटेड कह सकते हो, या फिर इसको ईवी में ऐसा ही अभी अपडेट आने वाला है शायद, इसका ए पिलर बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड है, मतलब मुझे ऐसे फेस करना पड़ता है अपना, वो नहीं करना चाहिए कभी गाड़ी चलाते हुए, ताकि विजिबिलिटी का इशू उस चीज़ में है। सेकंड मैं ये कहूँगा कि इसका एसी है एक पता नहीं अब ये मेरा स्पेसिफिक नेक्सॉन है, बट मैंने बहुत लोगों से सुना है कि स्पेसिफिकली नेक्सॉन की जो नेक्सॉन ईवीज़ हैं, ये भी नहीं कह रहा कि टाटा टियागो ईवी या कोई और ईवी, नेक्सॉन ईवीज़ के अंदर एसी का कंप्रेसर बंद हो जाता है, ब्लोअर चालू रहेगा, एसी कंप्रेसर बंद हो जाता है, चार्जिंग से कोई लेना देना नहीं है, कुछ देर बाद अपना इसका कंप्रेसर बंद हो जाएगा, कुछ देर के लिए होगा बंद, बट बंद हो जाता है। ये मैंने भी सुना है, ये इशू मैंने भी सुना है। हाँ। सेकंड क्या कहते हैं, थर्ड पॉइंट ये हो गया कि इसकी जो सीट्स हैं वो कुशन वेल्ड है, बट वो है कि जो वेंटिलेशन उन्होंने फीचर दिया है वो मेरे को लगता नहीं इतने अच्छे से वर्क करता है, मतलब वो या तो गर्मी ज़्यादा पड़ रही है इसलिए हम कह सकते हैं, या फिर लेकिन कभी मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मेरे को इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है। अब मेरे पास वो क्या कहते हैं क्रेटा भी है, उसमें भी हमारा टॉप एंड है, उसमें भी वेंटिलेटेड सीट है, उसमें पता चलता है वेंटिलेशन हो रहा है, उसका वेंटिलेशन बहुत अच्छा, दोनों की सेम प्राइस है, 21 लाख उसका दिया, 21 लाख इसका दिया मैंने, दोनों सेम प्राइस पड़ी है, तो ये है। बाकी लॉन्ग ड्राइव वाला देखो वो तो फंडा है ये कि लॉन्ग ड्राइव मैं इसमें जाऊँगा नहीं कभी, मेरे को क्योंकि उसने 6% पे आया, दिल धक धक हो रहा था, मेरी फैमिली साथ में थी, मेरे फादर थे, मेरी बुआ थी, तो दिल धक धक होता रहता, उससे अच्छा तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो ना, बंदा रुक भी जाए, क्योंकि हमने आधा घंटे का स्टॉप देखो हर कोई लेता ही लेता है, कुछ खाएगा पिएगा, 100 किलोमीटर हो गए, कुछ बंदा खाएगा पिएगा, बट वो ये कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, टाटा डेवलप करे या बाकी सारी कंपनी मिलकर डेवलप करें, वो कैसे होता है वो कंपनीज पे छोड़ देते हैं, ये है मेन, ये और कुछ है नहीं इसमें फॉल्ट मेजर। अभी नॉर्मली होम चार्जिंग में 40% पे अगर प्लग इन करते हो तो कितना टाइम लगता है? 5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, और एकदम ज़ीरो है फिर चार्ज कर रहे हो? ज़ीरो तब 7-8 घंटे लग जाते हैं, 7-8 घंटे लग जाते हैं। मेन है कि 90% तक आपकी बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, उसके बाद थोड़ा टाइम फ्रेम ले लेता है। कभी 3 पिन सॉकेट में ट्राई किया है चार्ज करने का? नहीं, उसके लिए भी आपको अर्थिंग चाहिए उस पॉइंट में, उस पॉइंट में आपकी अर्थिंग होगी तभी चालू होगी, या तो पोर्टेबल अर्थिंग लेके चलो, वो है। अभी 3 पिन में ट्राई नहीं किया है, हमेशा हमारे घर के चार्जर पे चार्ज हुई है, बाहर के चार्जर पे भी कभी चार्ज नहीं कर पाए हम लोग, 2-3 बार ट्राई किया, बंद ही होते थे। ठीक है। ब्रेकिंग वगैरह कैसा है? ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं, इसका रीजन का जो पंगा आपको बता चुका हूँ कि रीजन कभी बंद हो जाता है तो वो फंडा है कि अब ईवी में क्या होता है कि ये लोग बोलते हैं आपको ब्रेक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें भी आदत हो जाती है कभी कभी ब्रेक ना लगाने की, क्योंकि रीजन चलना चाहिए, कभी जब रीजन नहीं करता है वर्क तो हमें बहुत स्पीडिंग ब्रेक लगानी पड़ती है, झटके लगते हैं फिर तो। मेन ये भी था कि इसमें आप अब 120 की स्पीड लिमिट है ऑल ओवर इंडिया, लेकिन 100 to 120 में जाते हुए भी झटके देती है गाड़ी, आपको फील होगा 100 अबव झटके देगी गाड़ी,
तो इन्हें- झटके किस टाइप में, मतलब चल रही है ऐसा फील हो रहा है? चल रही है हाँ, गाड़ी, बस ऐसे हल्का हल्का वो अजीब सा फ्रे jerk type में। हाँ ऐसे जर्क टाइप फील होगा, तो ये है। ठीक है। सर्विस सेंटर में अभी कितनी सर्विस हो चुकी है? सर्विस सेंटर में अभी 2 हो चुकी हैं जो मतलब उस पे होती हैं, एक बार हम लेके जा चुके हैं। कितना चार्जेस आया? दोनों बार कोई चार्ज नहीं Approximate? हुआ है। कोई चार्जेस नहीं था। अभी आगे जो आना शुरू होगा तो कुछ इन्फॉर्मेशन है सर्विस सेंटर की तरफ से कि इतना अप्रॉक्सीमेट आपको चार्जेस पे करने पड़ नहीं, सकते हैं? सिर्फ जो दोनों टाइम इन्होंने जब चार्ज किया, वैसे चार्ज किया था 80 रुपीज़ चार्ज किया था, मैं बताना भूल गया। ये क्या कहते हैं Washer रेन वाटर fluid। फ्लूइड का, बस और कुछ नहीं। ठीक है। और बाकी इन्होंने बाकी भी हमारी कहा है कि ज़्यादा चार्जेस नहीं आएंगे इसमें, ज़्यादातर 1000 रुपीज़ आया लेबर कॉस्ट वगैरह उसका जो होगा, और वॉशर फ्लूइड वगैरह हो गया, और क्या कहते हैं अंदर क्लीनिंग वगैरह चार्ज करेंगे तो जब हमारी वारंटी ख़त्म हो जाएगी इसकी। गाइस बेस्ट बात ये है इस कार में कि आपको ना ही इंजन ऑयल डालना है, ना कोई स्पार्क प्लग है, ना ही आपका कोई एयर फिल्टर चेंज हो रहा है, तो बिल्कुल कुछ नहीं। बहुत सारे एडिशनल कॉस्ट हाँ। जो है वो सेव हो जाएंगे। तेल का कॉस्ट है नहीं 1 रुपीज़ पर किलोमीटर। नॉर्मल कोई पेट्रोल या डीजल कार होती तो उस पर 10 रुपीज़ पर किलोमीटर एवरेज आपको लग जाता है। 10-12 स्टेट टू स्टेट, बट हाँ हमारे को 12-13 रुपये पड़ जाता है। बिल्कुल। तो उस जो आपका ईएमआई जा रहा होता है वो आप इसको यूज करके चला करके आप हाँ। ईएमआई जरूर अपना सेव कर सकते वो हो। तो है। इसका उतना सेव कर लोगे आप तेल, और वो ईएमआई में पैसा चला जाएगा। ऐसा ये गाड़ी है, इतना काम तो आपके लिए कर सकता है। इतना तो कर सकते हैं कि आपकी ईएमआई मान लो 25,000 की बैठ रही है, तो आपको नाना करते भी महीने में अगर आप इसको आराम से 3000 किलोमीटर चला लेते हैं अगर तो आपको ईवी का वो पेट्रोल का जो खर्चा है वो आपका पूरा इवन हो जाएगा आराम से। सही जैसे हमारी इतनी अभी रनिंग हो नहीं रही है, 5000-6000 किलोमीटर 5-6 महीने में कुछ होता नहीं, क्योंकि हमारे पास 2 गाड़ियाँ और भी हैं। करेक्ट। ये फंडा है। लाइट के थ्रोज कैसे हैं सोचर? लाइट के Satisfied थ्रोज अगर लो बीम पे करें तो बहुत ही बेकार है। एक तो येलो लाइट है, दूसरी बात बिल्कुल ही इतना अच्छा लाइट लो बीम पे तो बिल्कुल बेकार है, हाई बीम पे फिर भी ठीक है। हाई बीम पे थोड़ा हम चलाते हैं, जब भी आप चलती है गाड़ी रात को तो हाई बीम पे चलाते हैं, क्योंकि लो बीम पे दिखता ही नहीं है, ये समझो। फॉग लैंप वगैरह? फॉग लैम्प यूज करते हैं हम, बिना उसके बगैर दिखता ही नहीं। लो बीम पे बिना फॉग लैम्प के आपको दिखेगा नहीं रात को। मतलब आउट ऑफ 5 2.5 3 का रेटिंग करोगे? 1? हाँ, इतना बुरा है? इतना बुरा मेरे को पसंद। मेरे को स्ट्रीट लाइट अगर नहीं है गाड़ी वहाँ पर आपको, और अगर आप लो बीम पे चला रहे हो, नहीं दिखेगा कुछ। नॉर्मल बंदे को तो नहीं दिखा, मुझे नहीं दिखता, मेरे परिवार में किसी को नहीं दिखता। और आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी नहीं करा सकते? नहीं, इसमें नहीं करा। उन्होंने स्पेसिफिकली मना किया अगर हमने मॉडिफिकेशन कुछ भी कराया, बैटरी में कुछ फॉल्ट आ सकता है, कुछ आ सकता है, वारंटी आउट। गाइस ईवी और हाइब्रिड कार्स में मॉडिफिकेशंस तो मैं भी नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप कराओ, क्योंकि सब कुछ बैटरी पे रन हो रहा है, और थोड़ा सा भी टैम्परिंग हुआ और वहाँ पे आपकी कार का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगा। तो आई वुड ऑल्सो नॉट सजेस्ट। लेकिन टाटा शुड वर्क इनटू दिस। अगर लाइट्स पुअर हैं तो रात में ड्राइव करना काफ़ी जी, डिफिकल्ट हो बिल्कुल, जाता है, काफ़ी डेंजरस हो जाता है। बिल्ड क्वालिटी जरूरी अच्छा होगा, बट फिर भी लाइट्स भी अच्छे होने चाहिए। तो आ चुके हैं अब नेक्सॉन ईवी मैक्स के इंटीरियर में, और सुचिर है ड्राइविंग सीट पे। सुचिर, कैसा लगता है ड्राइव करते वक्त? कैसा एक्सपीरियंस है? ड्राइव करते तो कोई इशू नहीं है, बस वही है ए पिलर वाला जो मैंने आपको बाहर ही बताया, वो इशू है। बाकी और कोई विजिबिलिटी इशू नहीं आता है मुझे ऐसे ड्राइव करते हुए। मेजर में छोटे छोटे जो वो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी का ये एज अ कार प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। टाटा ने फिनिशिंग पे वर्क नहीं किया इस गाड़ी पे। मैं आपको एक खामी बताता हूँ। अब आप टाइम देखते हो गाड़ी के अंदर, इंफोटेनमेंट में आता है, यहाँ आता है। अगर आप अभी टाइम देखो क्या हो रहा है, 242 यहाँ टाइम देखो क्या हो रहा है। 235। ये मैं 3 बार ठीक करा चुका, अपने आप खराब होता है, अपने आप इसका टाइम ना वो पिच होता रहता है इसका। अभी ये मैं बार बार टाइम थोड़ी ठीक करता बैठूंगा, मैनुअली चेंज हो जाता है। मैनुअली चेंज हो जाता है, बट वेले थोड़ी है इतने। सही बात है। इतना काम हम देखेंगे, ये टाइम देखेंगे, तो फिर हम ये छोटा वो है कि फिनिशिंग कमी है। कुछ तो फंगा होगा ना, सॉफ्टवेयर इशू है, ये तो है नहीं कोई हार्डवेयर इशू है, कुछ और फंडा है। अब जैसे अब दूसरा बताता हूँ, जैसे ये देखो, ये मैंने डिलीवरी के टाइम पे मैंने उनको बोला ये है, कहते हैं हर नेक्सॉन में आता है ये, हर नेक्सॉन का यही फंडा है। मैंने कहा तो फिर अब ठीक करके दो, क्या ठीक नहीं हो सकता, फिर ऐसे ही आ तो वो ये फिनिशिंग का इशू है, इनकंसिस्टेंट पैनल गैप है। ये देखो ये आवाज़ है। ये तो चलो मैं एक बार को मेरे को याद नहीं है कि डिलीवरी टाइम पे था नहीं था, ये बार मैं एक्सीडेंट का मान लूँ इसको, बट अंदर तक तो कुछ आया नहीं था, तो मैं इसको एक बार को जाने दे सकता हूँ। ये है ठीक है। चौथा इसमें ये एसी जो है अभी चल रहा है ना, अभी आपको बताया बार, अभी थोड़ी देर में एसी चलना बंद हो जाएगा, कंप्रेसर चलना बंद हो जाएगा, गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी अपने। दूसरा इसका हॉर्न हमें आदत नहीं थी, हॉर्न इधर की आदत है, इधर दब जाता है, थोड़ा जोर से दबा तो
इधर 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 ऐसे ऐसे ऐसे, फिर हमें अब आदत हो गई है इधर ऐसे दबाने की। अब बाकी गाड़ी में ऐसा है नहीं, तो बाकी गाड़ी में यहाँ दबाना पड़ता है। ये फंडा है, सही बात है। ये है। बाकी और क्या कहते हैं, विजिबिलिटी कोई इशू नहीं है हमको इसमें, आगे से पीछे से सब ठीक ठाक नॉर्मल है। बटन्स वगैरह भी कंसोल यहाँ पे दिए हैं, तो इससे कोई डिफिकल्टी नहीं होता। बटन में देखो, मैं नहीं बताऊँ गाड़ी अनलॉक का कहाँ पे होता है, आप राइट साइड में देखो, यहाँ डोर हैंडल्स पे होता है, इसमें यहाँ पर है। 2 महीने तो हमें याद ही नहीं रहा, 2 महीने तो मैं रोज ऐसे इधर उधर ढूंढते हैं कहाँ पे है बटन। फॉग लैंप्स का कहाँ होता है, जहाँ पे होगा इसका होगा, या यहाँ राइट में होगा। बटन जो यहीं इधर होते हैं, ये पहली बार ध्यान दिया कि यहाँ पे बटन। ओके। और बाकी गाड़ी में आपने देखा होगा कि ये फॉग लैंप चालू रहेगा, मतलब अगर आप गाड़ी बंद कर गाड़ी ऑन करोगे ना आपके, लाइट अगर ऑन है आपकी, तो फॉग लैंप भी चालू रहेगा, इसमें बंद हो जाता है। और ये बैटरी बचाने के कंसर्न से इन्होंने किया कि कैसे किया, बट अलग है, मैं ये बता रहा हूँ। और इसमें जैसे बाकी नेक्सॉन्स के अंदर ना, अगर आप देखोगे एसी के अंदर, तो एक आता है इसमें इको है, उसमें आता है सुपर। ओके। उसमें मतलब सुपर को नाम याद नहीं मुझे वर्ड का, बट वो कहता है फुल मैक्स एसी ठंडा कर देगा आपकी गाड़ी 5-10 मिनट। इसमें नहीं आता, इसमें इको आता है। ओके। तो गाड़ी ठंडी, इंडिया जैसी कंट्री में तो गाड़ी ठंडी चाहिए, गर्म किसको चाहिए गाड़ी, ये है। और बाकी इसमें क्या कहते हैं, रीजन का एक मेन इशू है, रीजन कभी चलता है कभी नहीं चलता है, ये है। और हम एक बार करा के आए थे सर्विस, सर्विस कराने के 1 हफ्ते बाद इसके अंदर आ गया सर्विस ड्यू अगेन। अच्छा। वो 25 डेज सर्विस ड्यू, ऐसे रोज रोज एक दिन का मतलब था, उसका 0 डेज आ गया, उसके बाद भी हफ्ता भर 0 डेज चलता था, अपना बंद हुआ, ये है। फिर वो बंद हो गया। हाँ, अपना फिर आना अपना बंद हुआ है, ऐसा वो नहीं कि उन्होंने कुछ किया कि हमने कुछ किया, अपना बंद हुआ। मेरे को लगता है वो ऑटो रिमाइंडर बंद हो गया उसका, ये हो सकता है। और इसमें क्या कहते हैं, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक ये है, बस ये नहीं है, टिल्ट है बस, टेलीस्कोपिक नहीं है। ओके। और सीट हाइट एडजस्ट के लिए सीट लेफ्ट, मैं 21 लाख रुपए पे किया, मेरे क्रेटा में आता है हाइट एडजस्ट ऑटोमेटिक, इसमें भी आना चाहिए। 21 लाख की गाड़ी है, आना तो चाहिए। चल डिस्काउंट इसको मिला, वो अलग डिस्काउंट है वो तो यार, गाड़ी लेकिन ले रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक तो आना चाहिए। वेंटिलेशन इसका है अंदर, बट वो ये इतना अच्छा वर्क नहीं करता है। अगर आप अभी भी हमने ऑन कर रखा है, कुछ खास हमें कुछ फील हो नहीं रहा है। ये एसी अगर बाई चांस ब्लोअर बंद हो जाए तो अच्छी खासी पसीने में हम बैठ सकते हैं थोड़ी देर, ऐसा पसीना पसीना हो जाएगा। और ये जो सारा ग्लॉस है ये ना, ये सब बहुत जल्दी स्क्रैच हो जाता है, नहीं ये सारा कुछ बहुत स्क्रैच हो जाता है। और एक कप होल्डर नहीं है गाड़ी में यार, कप होल्डर एक इसमें दिया हुआ कप होल्डर, बट वो ये कि वो इतना स्टेबल नहीं है कि ऐसा कोई डेप्थ में नहीं है कि मैं कुछ कॉफी वॉफी रखूँ, और कॉफी रखूँ तो यहाँ जाके ऐसे ड्राइविंग करते कैसे कैसे लूँगा। यहाँ पे कप होल्डर वायरलेस चार्जर दिया है, कोई नो डाउट, बट कप होल्डर भी होना चाहिए। ये है वायरलेस चार्जर, ये कुछ यहाँ हाँ, कुछ और प्लेस करना चाहिए था, यहाँ कप होल्डर बनता था जी। और यहाँ पर ना मैं अगर ये वायर निकाल दूँ, मैं लगाने जाऊँ ना, मेरे को गाड़ी रोक के लगा सकता हूँ, ऐसे बिना ऐसे जैसे बाकी गाड़ी में देख के लगा सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे मेरा हाथ ही वायर नहीं पहुँचता, हाथ बहुत बड़ा है। बट ये सोचना चाहिए टाटा को कि छोटे हाथ वालों के लिए बड़े हाथ वाले भी हैं यहाँ पर। सही बात है। ये हैरियर में भी पहले इशू था, फिर बाद में उन्होंने दिया, पहले तो था ही नहीं हैरियर में, फिर उन्होंने बाद में थोड़ा निकाल करके दिया। ओके, तो ये टाटा के साथ थोड़ा सा डिज़ाइन फ्लॉ बोल सकते हो। हाँ। बट एक चीज़ और है, जैसे मतलब टेक्निकली ये नहीं कहूँगा कि ये फ्लॉ है, ये तो इन्होंने सेफ्टी कर रखा है। मान लो मैं अगर सीट बेल्ट हटा दूँ तो गाड़ी ना, अब जैसे मान लो ये हटाता हूँ, पार्किंग ब्रेक तो लग गया, अब इसको मैं ऐसे ड्राइविंग मोड पे किया, चलेगा नहीं, सीट हैंड ब्रेक लगाया था, तो मैं इसको सीट बेल्ट लगाऊंगा तो फिर ऑटोमेटिकली सब हट जाएगा। हाँ, ये तो अच्छा चीज़ है, ये अच्छा चीज़ है, बट वही आदत नहीं है ना, आदत नहीं है। ये कुछ नया है, कुछ इन्होंने मार्केटिंग में भी कभी नहीं बताते कि ऐसा कुछ किया है। कुछ लोगों ने मेरे को ये भी बताया कि जब गियर आप चेंज करते हो तो कभी कभी गियर चेंज नहीं होगा, या स्किप हो जाएगा, 2 गियर चेंज हो गया, ऐसा नहीं होगा, स्किप वाला नहीं होता है। मेन क्या होता है कि इसमें हमें ब्रेक लगा के, पूरा ब्रेक लगाओ तो न्यूट्रल ड्राइव पे होता रहेगा नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। बट रिवर्स जाएगा, रिवर्स से उधर उधर करने में आपको ब्रेक लगा के प्रॉपर करना पड़ेगा। ब्रेक लगाया हो गया, मैं इसको न्यूट्रल वापस यूज करता हूँ, इसको ब्रेक छोड़ रखा है मैंने, ये चेंज नहीं होगा। ओके, ये है तो ब्रेक लगाने के हमें, और ऐसा नहीं कि हल्का सा टच कर दिया, प्रॉपर्ली ब्रेक लगानी पड़ेगी, ब्रेक एंगेज होगी तो ही होगा चेंज, वरना नहीं होगा। देखने में तो ये अच्छा लग रहा है, नोल्ड फिनिश, डिस्प्ले भी डिजिटल है, तो वो डिस्प्ले दिखती नहीं अगर आपको बहुत ज़्यादा सनलाइट आ जाए। जैसे लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा, अगर सामने सनलाइट आ रही है नहीं दिखेगी, इतनी ब्राइट नहीं, मुझे ऐसे ऐसे करके देखना पड़ता है। ये है। और वहाँ पे कुछ इंडिकेटर नहीं है, वहाँ पे भी है इंडिकेटर, बट वो ये कि बंदा यहाँ पे देखता है, वहाँ पे देखने की आदत नहीं होती है लोगों को,
गियर बॉक्स पे देखता है, गियर हैंडल पे देखता है, और कहीं नहीं देखता है। रीजन का बटन ये दे रखा है, ये कभी वर्क करता है कभी नहीं करता, इसलिए हमने तो 1 पे सेट कर रखा है, हमें आदत हो चुकी है, कुछ नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे दिखता है। और जैसे जैसे रीजन बढ़ाओगे आप तो रेंज भी बढ़ता जा रहा है। हाँ, 70% पे 279 है। हाँ, तो वो रीजन बढ़ा दो, चल जाएगी 70% पे 279। एसी बंद कर दो, एसी बंद कर दिया, एसी बंद करती रेंज और 310 हो गई। ओके, ठीक है, इको मोड पे डाल दूंगा, 321 हो गई। ओके, अभी 70% मैक्सिमम इस पे जा सकती है, ऐसा है। तो जा पाएगी 320? नहीं, मेरे में ज्यादा से ज्यादा 200 मेरे हिसाब से। बोलेंगे एसी बंद करके चलाएगा कौन, मैक्सिमम मुझे लगता है, बाकी वो भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि 0% करने के लिए 200 जल जाएगी शायद, बट मेरे को लगता नहीं है कि जा पाएगी, क्योंकि हम पर्सनल एक्सपीरियंस है, कभी हमने इतना इको पे और बिना एसी चलाए कभी किया ही नहीं है, तो हम क्या, मैं आपको झूठ क्यों बोलूँ। ये है, इको से बंद कर दिया मैंने अब, तो अब 268 विद एसी 1 रीजन, ये है। और अभी लग रहा है कंप्रेसर बंद हो चुका है। हाँ, हो गया बंद, ठंडी हवा आनी बंद हो चुकी है, अब आपका नॉर्मल ब्लोअर आएगा थोड़ी देर तक, वापसी कब चालू होगा ये टाटा ही जानता है। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए सेटिस्फैक्शन का विद दिस कार, आउट ऑफ 10 कितना सेटिस्फाइड हो? कार के मेन फंक्शनैलिटी के लिए मैं सेटिस्फाइड हूँ 9 on 10, ठीक है, लेकिन जो फीचर्स जो ज़रूरी होते हैं, आप इतने पैसे दे रहे हो, आपको बहुत कुछ चाहिए होता है, उसके लिए मैं कहूँगा 4 या 5 on 10। जो मेन जो गिज़्मो जैसे एसी वेसी, चलो कोई नहीं, एसी एक आज के में ज़रूरी है, बट हाँ, गाड़ी के जो मेन पर्पस जो है गाड़ी का, वो फुल फ्लरिशली अपना वो करती है, ये क्या कहते हैं, फुलफिल करती है, कोई इशू नहीं है उस चीज़ में। बट ये है कि आपको बाकी से जो आपको जो चीज़ों से प्यार है, जैसे मान लो वेंटिलेशन सीट आपको क्रेटा, मेरी क्रेटा में मिलती है, मेरे को प्रेफरेबल लगता है भाई, क्योंकि गाड़ी ठंडी रखती है, तो आपको ये सब है, कप होल्डर मिलते हैं मुझे वहाँ पर, दोनों ही ऑटोमेटिक है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि उसमें कुछ दिक्कत हो रही है। ये है, बाकी सब तो बढ़िया। एक तो एक इशू और था इसमें, ऐसे अगर आप बैठोगे ना, तो इसकी बैटरी नीचे है, मेरी हाइट है 6 फुट, मेरे को ऐसे में बैठूंगा, ठीक है, ऐसे भी रख लूँ, चलो आगे पीछे वाला जो बंदा बैठेगा उसकी हाइट, उसका तो बिल्कुल ही ऐसा रहेगा, क्योंकि आगे की सीट भी पीछे होगी, तो और सीट ऐसा नहीं है कि आपके जो सीट्स हैं और फ्लोर है उसके अंदर ज्यादा जगह है, मैं पैर ज्यादा घुसा नहीं सकता आगे, मतलब सीट कंफर्ट ठीक है, लेकिन थाई सपोर्ट नहीं है। थाई सपोर्ट नहीं है, थाई सपोर्ट नहीं है, और फुट की जगह भी नहीं है। हाँ, ये बात है। ऐसे अगर मैं नॉर्मली बैठूं तो मेरा भी थाई सपोर्ट, या तो फैला के बैठूं तो। हाँ, ये है, ये 2-3 मेजर इशू है, बाकी और तो गाड़ी एकदम सही है। अब तो देखो शायद फेसलिफ्ट भी आ रही है कह रहे हैं नेक्सॉन की, तो देखते हैं उसमें कैसा आता है, बट हाँ ये है मेजर इश्यूज। टेस्टिंग चल रहा था टेस्ट ट्रैक्स पे, और अच्छी दिखने वाली है, थोड़ा सा अलग डिज़ाइन लैंग्वेज, फिर से वो हैरियर टाइप का आपको देखने को मिलेगा, बट ठीक है, इवन दिस कार इज़ अ नाइस कार। तो सुचिर का कहना है कि विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शनैलिटी, जो ये इकोनॉमिकल होने का क्लेम करती है, इकोनॉमिकल है, कॉस्ट ऑफ रनिंग कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन वो फिट एंड फिनिश और गिज़मोस से खुश नहीं है, अदरवाइज ही इज हैप्पी विद द कार। मैंने एक बार मीटर पे रेंज भी लिया था, तब मैंने 233 ही दिखा रहा था, तो रेंज थोड़ा सा जो क्लेम रेंज है उससे कम निकल के आ रहा है, थोड़ा सा क्या मतलब अच्छा खासा कम निकल के आधा ही आ रहा है, टेक्निकली आधा आ रहा है, लेकिन मे बी ऑन अ लॉन्गर रन, अभी 6-7 हज़ार किलोमीटर चलाया सुचिर ने, एक बार 15-20 हज़ार चला ले तो शायद और अच्छा आइडिया हो। हाँ, तो या विद दिस आई थिंक इट्स टाइम टू एंड द वीडियो। और आपको कोई सा भी डाउट है रिगार्डिंग दिस का, एनी क्वेश्चन, लेट इट बी रिगार्डिंग द डिस्काउंट्स, सब्सिडीज़, कुछ भी है आपको डाउट तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दो। इंस्टाग्राम पे हमें AutoJournal_India पे जाके आप फॉलो कर सकते हो फॉर लेटेस्ट अपडेट। यहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर लो टू शो सम लव, एंड आई थिंक एक अच्छा वीडियो सुचिर के थ्रू आ रहा है आपके लिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है, तो थैंक यू सो मच सुचिर, थैंक यू फॉर द वीडियो, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।